नमस्कार, मैं हूं जय श्रीनाथ और आप देख रहे हैं बेबाक राजस्थान। दोस्तों, 1975 में लगाए गए आपातकाल को आज पूरे 48 साल हो चुके हैं और यादों या इतिहास के गलियारों में चक्कर लगाएं तो आपातकाल के राजस्थान से भी जुड़े कई किस्से सामने आते हैं। वर्तमान में कृषि मंत्री किरोड़ीलाल मीणा उस वक्त MBBS के स्टूडेंट थे जब पुलिस ने उन्हें गिरफ्तार किया। लॉकअप में किरोड़ी को बुरी तरह पीटा जाता था, इतना पीटते कि बेहोश हो जाते। होश में आते तो फिर मारपीट का सिलसिला शुरू हो जाता। पुलिस चाहती थी कि किरोड़ी अपने साथियों के नाम बता दे, लेकिन हद से ज्यादा टॉर्चर सहने के बावजूद किरोड़ी ने अपने साथी का नाम नहीं बताया। जानते हैं उस साथी का नाम क्या था? नरेंद्र मोदी। और यह किस्सा है 1975 में लगाई गई इमरजेंसी का। राजस्थान में भी जनसंघ और राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ यानी RSS से जुड़े नेताओं कार्यकर्ताओं की गिरफ्तारियां हुई। पुलिस से बचने के लिए कई नेता काफी दिनों तक छिपते रहे, लेकिन बाद में पकड़े गए। इनमें राजस्थान से कृषि मंत्री किरोड़ीलाल मीणा और राज्यसभा सांसद घनश्याम तिवाड़ी भी शामिल थे। इन्होंने आपातकाल के दौरान पुलिस के अत्याचार सहे। किरोड़ी और तिवाड़ी को पुलिस ने बुरी तरह पीटा भी। उस समय किरोड़ीलाल मीणा और नरेंद्र मोदी के बीच गहरी दोस्ती थी। डॉक्टर किरोड़ीलाल मीणा बीकानेर के मेडिकल कॉलेज से MBBS कर रहे थे और इस दौरान वे RSS से भी जुड़ गए थे। जनसंघ व RSS के नेताओं की 25 और 26 जून को गिरफ्तारियां हुई, लेकिन उस समय डॉक्टर मीणा पुलिस की पकड़ से बच गए। इसके बाद वे छिप कर आपातकाल विरोधी साहित्य और पर्चे बांटते रहे। ये पर्चे गुजरात से नरेंद्र मोदी उन्हें भेजा करते थे। डॉक्टर किरोड़ीलाल मीणा आपातकाल के दौरान पुलिस की यात्राओं और नरेंद्र मोदी से हुई दोस्ती का जिक्र करते हुए कहते हैं कि आपातकाल जब लगा उस वक्त हम अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद यानी ABVP से जुड़े हुए थे। हम गुपचुप आपातकाल विरोधी साहित्य बांटते थे। भूमिगत नेताओं और कार्यकर्ताओं तक ये साहित्य पहुंचाते थे। नरेंद्र मोदी गुजरात से ये पर्चे छपवा कर राजस्थान भिजवाते थे। मैं राजस्थान में उन पर्चों को छिप कर नेताओं और कार्यकर्ताओं तक पहुंचाता था। मोदी जी से दोस्ती उस समय हुई थी। मोदी जी गुजरात में और मैं राजस्थान में ये जिम्मेदारी संभाल रहे थे। किरोड़ीलाल मीणा ने कहा कि आपातकाल में हम छिप कर साहित्य बांटते थे। कई नेताओं और कार्यकर्ताओं तक ये पर्चे पहुंचाए। एक दिन पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया और मुझे पर्चे कौन भेजता है इसके बारे में पूछा गया। मुझे इतना पीटते कि मैं बेहोश हो जाता। होश में लाने के बाद फिर से पिटाई करते थे। पुलिस ने मुझे इतनी यातनाएं दी कि मैं बयां नहीं कर सकता। जितनी अमानवीय यातनाएं दे सकते थे, जितना किसी इंसान को टॉर्चर किया जा सकता था, उतना किया। लेकिन मैंने कभी पर्चे छपने की जगह और मोदी जी के बारे में नहीं बताया। आपातकाल के दौरान झेली गई यातनाओं का असर आज हेल्थ पर दिखता है। यह वो दौर था जब आपको मीसा में अरेस्ट करने के बाद मजिस्ट्रेट के सामने पेश करने की जरूरत नहीं थी। 25 जून की आधी रात को आपातकाल की घोषणा से पहले प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी और उनके नजदीकियों ने पूरी तैयारी कर रखी थी। कांग्रेस के सभी मुख्यमंत्रियों को दिल्ली बुलाकर विपक्ष में नेताओं को गिरफ्तार करने से लेकर प्रेस पर सेंसरशिप लगाने और जो करना था उसका एक्शन प्लान समझाया। राजस्थान में हरिदेव जोशी उस वक्त CM थे। उस दिन हरिदेव जोशी बांसवाड़ा में बेटे की शादी की तैयारियों में व्यस्त थे। उन्हें लेने के लिए प्लेन भेजा गया। हरिदेव जोशी को बेटे की बारात के बीच से दिल्ली जाना पड़ा था। क्या कहना था आपका इस पूरे किस्से पर? अपने राय कमेंट बॉक्स में लिख भेजिए और जाते जाते चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करते जाइए। तो देश भर के आपातकाल विरोधी जो सामग्री थे वो अहमदाबाद में छपवाते थे और राजस्थान का मैं प्रभारी था। जब मेरी 24 साल की उम्र थी, मेडिकल कॉलेज बीकानेर में पढ़ता था। वहाँ से सामग्री बड़ी तरकीब से लाके राजस्थान में वितरित करवाता था और अंत में मेरे को पकड़ा पुलिस ने तो बहुत यातनाएं दी। ऐसी यातनाएं रोंगटा खड़ा करने वाली। मैं कई बार बेसुध हो गया पिटाई के कारण, लेकिन मैंने जगह बताई। ने प्रिंटिंग कराने वाले मोदी जी का नाम बताया। काल में जेल में गए, हम गिरफ्तार किया गया, हमको पिटाई की गई, हमारी पीटा गया, मरा हुआ समझकर रेल में डाल दिया गया। भूमिगत रखकर हमने काम किया। तो दोस्तों, खास मुद्दे की बात और उन लोगों के काम की बात जो बनना चाहते हैं सोशल मीडिया यानी YouTube और Instagram पर एक बड़ा इन्फ्लुएंसर और महीने के हजारों लाखों कमाना चाहते हैं। तो आपके लिए बेबाक राजस्थान इसके क्रिएटर्स के साथ में लेकर वो चीज आए हैं, यानी कि मास्टर क्लास कोर्स लेकर आए हैं जो आपको बनाएगा Instagram और YouTube का बादशाह। आप YouTube के चैनल पर 0 से लाखों सब्सक्राइबर और Instagram पर भी 0 से लाखों
लाखों फॉलोअर्स कैसे बनाने हैं, कैसे बनेंगे, यूट्यूब चैनल बनाने से लेकर लाखों सब्सक्राइबर गेन करने तक हर छोटी से छोटी जानकारी इस मास्टर क्लास के अंदर आपको सिखाई जाएगी। सब कुछ सिखाएंगे। 2 महीने की ये मास्टर क्लास है। हर हफ्ते 5 क्लास होंगी। आप बन सकते हैं जीरो से हीरो। हर वो टेक्निकल नॉलेज जिसके बूते पर आप अपना चैनल ग्रो कर सकते हैं और लाखों कमा सकते हैं। तो देर किस बात की, नीचे लिखे नंबर पर कांटेक्ट करो और अपनी सीट बुक करवा लो, क्योंकि बहुत सीमित सीटें हैं। बाकी फीस कितनी है, आपको और क्या क्या जरूरी जानकारी चाहिए, वो सब कुछ आप इस नंबर पर पूछ सकते हो। R&T ग्रुप ऑफ कॉलेजेस, यहां आपको मिलता है वर्ल्ड क्लास इंफ्रास्ट्रक्चर इन इंडिया, वेल इक्विप्ड साइंस लेबोरेटरीज, एग्रीकल्चर की यूनिक सीड लैब भी, डिजिटल लाइब्रेरी, कंप्यूटर लैब विद AI टेक्नोलॉजी, डिजिटल बोर्ड सभी छात्रों के लिए, ऑनलाइन स्टूडेंट्स के लिए पॉडकास्ट रूम भी अवेलेबल है। चित्तौड़गढ़ जिले और MLSU उदयपुर का एकमात्र एक्रीडेटेड कॉलेज। कोर्सेज हैं जिनमें BCA, BCom, BSc, बायो, मैथ्स, एग्रीकल्चर, BA, B.Ed, BA, B.Ed, BSc, B.Ed, BSTC, MA, MSc, MCom। बड़े और खुले ग्राउंड स्पोर्ट्स के लिए, जहां होती है स्पोर्ट्स एक्टिविटीज, ट्रेनिंग, पर्सनालिटी डेवलपमेंट, स्टूडेंट डेवलपमेंट एक्टिविटीज, सेमिनार और कॉन्फ्रेंस फैसिलिटी भी, NCC एक्टिविटीज, ताकि NCC कैडेट के रूप में आप भविष्य संवार सके, देश की सेवा कर सके। ये विजन है R&T एंड विवेकानंद ग्रुप ऑफ कॉलेजेस के चेयरपर्सन डॉक्टर वसीम खान का। तो आज ही ज्वाइन करें R&T एंड विवेकानंद ग्रुप ऑफ कॉलेजेस।